तीसरे मोर्चे पर औपचारिक तौर पर भले ही अब तक गठन नहीं हुआ हो, लेकिन 5 दलों के नेताओं ने मिलकर भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा संदेश दे डाला। भाजपा के लिए आर पार की चुनौती का संदेश है तो कांग्रेस को सावधान वाला संकेत है। इशारा साफ है कि कांग्रेस को विपक्ष के दूसरे दलों की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब 24 की लड़ाई दूर नहीं। लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। अखिलेश यादव को केसीआर की तरफ से दी जा रही खास तवज्जो देश की सबसे बड़ी चुनावी रणभूमि उत्तर प्रदेश की लड़ाई से जुड़ी है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2014 से भाजपा का विजय रथ तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और इसे थामने के लिए तीसरे मोर्चे की जमीन तलाश रहे नेताओं के लिए अखिलेश के रूप में एक मजबूत साथी की जरूरत है, एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। दो 2019 में सपा और बसपा के साथ आने के महाप्रयोग के बावजूद भाजपा के विजय रथ को विपक्षी दल रोक नहीं पाए। इसकी रफ्तार कुछ कम तो जरूर हुई, लेकिन सपा बसपा से कामयाबी का फासला बहुत ज्यादा बना रहा। मौजूदा वक्त में बसपा ने साफ कर दिया है कि उसका रास्ता एकला चलो का होगा। वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस भी ये साफ कर चुकी है कि वो खुद अपनी तरफ से किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाएगी। ऊपर से राहुल गांधी के समाजवादी पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर अखिलेश पहले से ही नाराज हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि सपा के पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे के सारथी की भूमिका में दिख रहे केसीआर के पास यूपी से अखिलेश यादव के अलावा किसी और चेहरे का विकल्प नहीं था जो भाजपा को सीधी चुनौती देने के लिए उनके साथ खड़ा हो सके। इसका ट्रेलर 14 दिसंबर को तब दिखा था जब दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर केसीआर ने अखिलेश को खास मेहमान के रूप में बुलाया था। तब अखिलेश के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल एस के दिग्गज एचडी कुमारस्वामी भी केसीआर के दफ्तर में मौजूद थे। तभी ये साफ हो गया था कि केसीआर अब अखिलेश के साथ 2024 की लड़ाई में तीसरे मोर्चे के नए चक्रव्यूह की तैयारी में जुटे हैं। अब दोनों में से किसकी भूमिका क्या होगी ये आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक भाजपा के खिलाफ बड़ी बिसात बिछ चुकी है। जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव की बिसात पर इस तस्वीर के सियासत में मायने बहुत गहरे हैं। गहरे इसलिए क्योंकि पहले अखिलेश भाजपा के खिलाफ विकल्प बनाने को लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का नाम दोहरा रहे थे, लेकिन इस वक्त इस पर कुछ चुप्पी है। अब खम्मम की रैली के बाद सपा के तेवर बुलंद हो गए हैं। अखिलेश यादव को मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, तो भाजपा सरकार पर हमला और आक्रामक हो चुका है। सरकार ने केवल 10 बड़े पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को बेच दिया, उनके हवाले कर दिया। बड़ी से बड़ी संस्थाएं है ना पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष है, उसके झूठ बोलने के कारण और जन विरोधी
उसके क्रियाकलापों के कारण उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी ताकत से हटाने के लिए कृत संकल्प है। ये सब महज संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति नजर आ रही है। इशारा साफ है कि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को जब राहुल गांधी ललकारेंगे तो तीसरे मोर्चे की ओर से युवा अखिलेश की आवाज भी उतनी ही बुलंद दिखेगी। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को मिला दें तो कुल 120 लोकसभा सीटें हो जाती हैं और इस पर कब्जे का जिम्मा तीसरे मोर्चे में अखिलेश और नीतीश मिलकर संभाल सकते हैं। दोनों नेताओं ने पहले भी इसका इशारा दिया है, लेकिन खम्मम रैली में नीतीश के मंच पर नजर नहीं आने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। उधर भाजपा अखिलेश की नई मुहिम पर तंज कर रही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा था, यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेगी। ये जो होने जा रहा है या होने की संभावना है, ये ऐसी ही दुरभिसंधि विपक्ष। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान भी सुर्खियों में है। राजभर पूछ रहे हैं कि आखिर बिना कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन कैसे मुमकिन है। एक गोल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग। कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। गोल एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। साफ है कि तीसरे मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन वाले ट्रेलर ने 24 के महामुकाबले में नया सस्पेंस ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।